रविंद्र सिंह भाटी के पीछे क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी लगी हुई है? तो आखिर रविंद्र सिंह भाटी का भविष्य किस पार्टी के अंदर है? क्या बीजेपी के अंदर या फिर कांग्रेस के अंदर? और रविंद्र सिंह भाटी आप किस पार्टी में जाना चाहते हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस? ये अमूमन सवाल हर किसी के मन के अंदर उठता हुआ नजर आ रहा है। परंतु भाटी का आखिर भविष्य, राजनीतिक भविष्य कौन सी पार्टी के अंदर सिक्योर है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस? क्योंकि बात की जाए, इन दिनों आपने देखा होगा कि राजेंद्र राठौड़ से मुलाकात के बाद में मीडिया और सोशल मीडिया पर एक चर्चा तेज हो चुकी है कि भाटी क्या बीजेपी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाटी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग करनी चाहिए। परंतु भाटी का आखिर राजनीतिक भविष्य और भाटी का झुकाव आखिर किसकी तरफ है? दरअसल आपने अमूमन देखा होगा रविंद्र सिंह भाटी का झुकाव बीजेपी के नेता के तरफ नजर आते, और वो बीजेपी के नेता कौन से? वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के। आपने अमूमन देखा होगा वसुंधरा राजे सिंधिया के जितने गुट के नेता हैं उनकी तरफ, चाहे वो मंत्री हो, सरकार में हो या संगठन में हो, उनकी तरफ बहुत ही ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है। परंतु कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने अशोक गहलोत से मुलाकात की और कई कांग्रेस के नेता से मुलाकात की। परंतु रविंद्र सिंह भाटी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में उनका भविष्य कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है, और उसकी वजह है बाड़मेर के कई नेता। परंतु क्या रविंद्र सिंह भाटी के लिए बीजेपी इतनी आसान है, या फिर बीजेपी की राह इतनी आसान हो जाएगी? इसके पीछे एक ही जवाब है, जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी जा रहे हैं और वहां जो भीड़ उमड़ रही है, और दूसरा इसके पीछे लॉजिक ये है कि वर्तमान के अंदर राज्यसभा को लेकर बीजेपी ने राजेंद्र राठौड़ को लेकर चर्चा थी कि राज्यसभा में भेजा जाएगा, उसको नहीं भेजने की वजह से राजपूत समाज के अंदर एक भारी नाराजगी है बीजेपी के प्रति, और बीजेपी को आला कमाने उनको भी इस बात का अंदेशा हो चुका है कि राजपूत समाज में नाराजगी है, और राजपूत समाज में जब भी नाराजगी हुई है उस टाइम बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि राजपूत वोटों के साथ दूसरे भी वोट कहीं कहीं खिसकते हुए नजर आए, और जिसकी वजह से बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हुआ। तो बीजेपी कतई नहीं चाहती है, और रविंद्र सिंह भाटी भी कतई नहीं चाहते हैं। रविंद्र सिंह भाटी का भी बीजेपी के अंदर झुकाव है, और बीजेपी के भले बाड़मेर के नेता को आप साइड में कीजिए, बाकी जयपुर के अंदर जो बैठे हैं नेता, जो बड़ी लीडरशिप है, वो कतई नहीं चाहती है कि पार्टी की स्थिति है वो खराब हो। क्योंकि बात की जाए आगे पंचायती राज चुनाव भी है, और उसके बाद में 28 और 29, क्योंकि जिस तरह 2024 के लोकसभा के अंदर जो गलती की थी, और उस गलती का रीजन यह है कि पार्टी को एक सीट है वो बाड़मेर जैसलमेर गंवानी पड़ी, और इसके रीजन निकल कर आया कि जो यहाँ के लोकल नेता थे उनके द्वारा जो रिपोर्टें भेजी गई थी, चाहे वो जयपुर भेजी गई या फिर दिल्ली भेजी गई, वो सारी की सारी गलत है वो भेजी गई, और इस तरह दिखाया गया कि माहौल पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ। परंतु ऐसा नजर नहीं आया था। परंतु अब ये गलती अब आला कमान न तो 28 में करने वाला है, न ही 29 में करने वाला, क्योंकि बात की जाए 2024 के अंदर जो बीजेपी 400 का दावा भर रही थी वो 241 पर सिमट गई थी, और बीजेपी कतई नहीं चाह रही है कि अब की बार इससे नीचे आंकड़ा आ जाए। इसलिए बीजेपी भी कहीं कहीं आला कमाने वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। और दूसरी और रविंद्र सिंह भाटी की बात की जाए, रविंद्र सिंह भाटी का जो झुकाव है वो करीबन 70 से 80% बीजेपी की तरफ है, वो भी वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट की तरफ। और दूसरी बात की जाए कांग्रेस के अंदर उनका भविष्य नहीं है, क्योंकि बात की जाए कांग्रेस के नेता साथ में खड़े होकर भी कहीं कहीं विश्वास या कह दीजिए धोखा कर सकते हैं। जिस तरह पहले मानवेंद्र सिंह के साथ जो हुआ आपने लोकसभा में देखा होगा जिस तरह का, तो कहीं कहीं रविंद्र सिंह भाटी का राजनीतिक भविष्य अगर आप देखोगे तो बीजेपी की तरफ है। हालांकि बीजेपी के अंदर एंट्री कब होगी ये एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी के जो जयपुर के नेता राजेंद्र राठौड़ की मुलाकात के मायने भी ये है कि राजेंद्र राठौड़ को कहा जा रहा है कि राज्यसभा नहीं भेजा है तो अध्यक्ष बना देंगे। हालांकि ये चर्चा है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो रही है, परंतु राजपूत समाज बीजेपी से नाराज है, इस बात से कोई दो राय नहीं। और बीजेपी को इस बात की भी भनक लग चुकी है कि राजपूत समाज को साधने के लिए राजपूत का ऐसा लीडर जो जनता के अंदर लोकप्रिय है उसको कहीं कहीं साधने की जरूरत है। अब रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी का तालमेल कब बैठता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।